अभी हम लोगों ने बात किया था भारतीय समाज का विकास, जिनमें पहला हेडिंग था भारतीय समाज। उसके बाद तो उसमें 5 भौगोलिक तत्व उसके, जिसमें से भौगोलिक विविधता है और प्राचीन संरचना है और भाषाई संरचना है और सांस्कृतिक संरचना है और लास्ट है धार्मिक संरचना। तो हमने पहले वीडियो में भौगोलिक विविधता के बारे में पढ़ लिया था। अब बात करेंगे दूसरा, प्रजातीय संरचना। तो प्रजातीय संरचना शारीरिक चिन्हों का विशिष्ट योग रखने वाले आपस में संबंधित लोगों का एक प्रमुख समूहीकरण है, जो चिन्ह विशिष्ट आनुवंशिक संरचना का परिणाम है। ठीक, इसे हर्बर्ट रीसेल के अनुसार भारत में 7 प्रजातियों के प्रकार हैं। वे ये हैं: पहाड़ों और जंगलों के जीवित प्राचीन जनजातियां जैसे भील, दक्षिणी प्रायद्वीप में रह रहे गंगा की घाटी पर दक्षिण प्रकार के, इंडो आर्यन प्रकार जो कश्मीर, पंजाब और राजपूताना में है। चौथा है गंगा की घाटी में आर्य द्रविड़ प्रकार, और 5वां है इंडस के तट पर सिंधु द्रविड़ प्रकार। छठा है मंगोल प्रकार, आसाम और पूर्वी हिमालय में गिरिपीठी में पाए जाने वाले। 7वां है मंगोल द्रविड़ प्रकार। अब बात करते हैं तीसरा, भाषाई संरचना। इसमें बताया गया है कि भारत में जो भाषा है वो कहाँ से संचार होता है और उसकी संरचना क्या है। जो भी बातें हैं इसमें हम देखेंगे क्या इसमें बताया गया है। भाषा विचारों, संवेदनाओं और इच्छाओं से संक्रमण का शैक्षिक उत्पादित संकेत की एक पद्धति द्वारा एक शुद्ध मानवीय और गैर स्वाभाविक विधि है। भारत में बहुत सी भाषाएं हैं जो लोगों द्वारा विविध रूप से उपयोग की जाती हैं, कुछ लिखित लिपि के साथ, कुछ केवल मौखिक। भारतीय भाषाई विविधता का विस्तार इस तथ्य के अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग भारत में 1652 भाषाओं और देशी भाषाओं लोग द्वारा बोली जाती है। भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को 6 भाषा परिवार में बांटा जा सकता है: नीग्रो, ऑस्ट्रिक, स्पेनो, तिब्बतन, द्रविड़, इंडो आर्यन और यूरोपियन। भाषाई संरचना में ये हमें बताया गया है कि जो भाषाई संरचना वो इच्छा के ऊपर है, जहाँ के लोग रहते हैं वहाँ पे अपनी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और भारत में 1652 भाषाओं का देश है ये भारत, जिसमें 1652 भाषाएं बोली जाती हैं और 6 भाषाओं में इन्हें 6 भाषाओं में बांटा जाता है। जो पहला है निग्रो, दूसरा है ऑस्ट्रिक, तीसरा है स्पेनो और चौथा है द्रविड़, 5वां है इंडो आर्यन और 6वां है यूरोपियन। जो हमें ये बताता है कि भाषाओं किस तरह से उपयोग में है अभी हमारे। अब हम बात करते हैं चौथा, सांस्कृतिक संरचना। सांस्कृतिक, अब जो हमारा नृत्य है, कला है, जो रीति रिवाज हैं, उसको हम लोग कैसे भारत में अपनाते हैं, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। सांस्कृतिक जीवन के तरीके के रूप में रहने का प्रारूप है। सांस्कृतिक रिवाजों, परंपराओं, विचारों और संस्थाओं का मूर्त रूप है। टेलर कहता है कि संस्कृत विश्वासों, विचारों, कानूनों, कलाओं और समाज में एक सदस्य के रूप में अर्जित की गई अन्य क्षमताओं और दक्षताओं का भी अर्थ देती है। होलबेल कहते हैं कि संस्कृत एक शिक्षा व्यवहार के नमूने का कुल योग है, जो समाज के एक सदस्य के लक्षण है और इसलिए जैविक आनुवंशिक क्रम का परिणाम नहीं है। मनुष्य जो समाज के सदस्य के रूप में ज्ञान रख रहा है, उसका ज्ञान, विश्वास, कलाएं, विधियां, संस्कार और अन्य क्षमताएं, दक्षताएं सभी संस्कृत के अंग हैं। समाज और सांस्कृतिक एक सिक्के के 2 पहलू हैं। समाजशास्त्र सामूहिकरण है। सांस्कृतिक समूह में व्यापार का नमूना है। सांस्कृतिक एक अस्थायी तत्व है जो समाज में सदस्य द्वारा पैदा होती है और विकसित होती है, उनके द्वारा संरक्षित होती है और उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। भारतीय संस्कृति जटिल है और विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों का कारण
विविधतापूर्वक भारत में हम देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ देख सकते हैं। हम उसी क्षेत्र में अलग संस्कृति, पूर्व, पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में अन्य संस्कृति रखते हैं। इसमें ये बता रहा है संस्कृति संरचना, जो चौथा पॉइंट है उसमें ये बता रहा है कि जो संस्कृत की रीति रिवाज है, परंपराओं, संस्थाएं और मूर्ति जो की कला है भारत में, वो अपने अपने विचार, जैसे टेलर ने बताया, मूर्तिकार विचार, विश्वास, कानून, कलाओं के बारे में। और हेलवेल भी कहते हैं संस्कृति एकत्रित शिक्षित व्यवहार नमूनों की कुल योग है। जो हमारे संस्कृत हैं, रीति रिवाज, समूह के साथ सभी लोग रहना, पश्चिम के अलग अपना रीति रिवाज है, पूर्व के रीति रिवाज अलग हैं, दक्षिण के रीति रिवाज अलग हैं, अपने अपने क्षेत्रों के रीति रिवाज अलग अलग प्रकार से लोग मनाते हैं। अब है धार्मिक संरचना, अच्छा, जो 5वां पॉइंट है और भारतीय समाज का आखिरी पॉइंट है। भारत एक बहुत धार्मिक समाज है। पहली बात तो ये, जो भारत है वो बहुत धार्मिक समाज है। लोगों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख धर्मों का अनुकरण किया जाता है: हिंदूवाद, इस्लाम, ईसाई, सिख, वैद्य, जैन, पारसी। ग्रामीण भारत में एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति है और शहरी भारत में एक अन्य प्रकार की संस्कृति। जनजातीय क्षेत्र में एक प्रकार की जनजातीय संस्कृति। जैसे जो गांव में लोग रहते हैं उन लोगों की संस्कृति अलग होती है, जो शहर में होते हैं उन लोगों की संस्कृति अलग होती है। ये भी संस्कृतियाँ भारत में साथ साथ विद्यमान हैं, जो कि भारत में दोनों संस्कृति विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में लोक संस्कृत, लोक जीवन और लोक कथाएँ हैं। नगरीय भारत में थिएटर है, वीडियो है, म्यूज़ियम है, गेम्स है और अन्य चीज़ें, मूर्तिकला है, नृत्य है और हस्तकला के रूप में है। कुछ चिन्ह और कुछ जटिल वस्तुएं भी उस संस्कृति में शामिल हैं। भारतीय संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ा संस्कृति है। भारत में भौतिक और गैर भौतिक दोनों संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। भारत में हम संस्कारों और धार्मिक क्रियाकलापों में बांट नहीं सकते। जो हमारी संस्कृति के भी अंग हैं, वे भारतीय जीवन के सभी पहलुओं से आपस में जुड़े हैं। इन्हें हम बांट नहीं सकते। जो हमारी संस्कृति है वो सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो जीवन के सभी पहलुओं के आपस में जुड़े रहते हैं। और आगे का वीडियो ये हो गया समाप्त। भारतीय समाज, आगे का वीडियो अगले वीडियो में